Assalamu alaikum my beautiful friends. Welcome back to my channel Life with Rimsha. आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने आई हूँ वो है वर्कआउट से रिलेटेड यानी कि एक्सरसाइज से रिलेटेड और इट विल बी अ डिटेल वीडियो सेशन. सो प्लीज़ ज़रा तैयार हो जाएं क्योंकि इट्स अ लॉन्ग सेशन. इसमें मैंने तकरीबन सारे पॉसिबल पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि क्यों वर्कआउट करना ज़रूरी है, द टिप्स एंड द ट्रिक्स. Why it is important to work out for every individual. So subscribe to my channel. Now let's see what I have discussed in this video. सबसे पहले तो वार्म अप सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब भी आपने वर्कआउट करना है या एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, वार्म अप नाम से ही पता चल रहा है कि आपने अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप करना है, उसके नॉर्मल टेम्परेचर से उसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाना है. अब वार्म अप करना क्यों ज़रूरी है? हम डायरेक्ट एक्सरसाइज करना स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं. उन बेनिफिट्स में मेजरली एक तो इंजरी से प्रिवेंशन होती है, ठीक. एंड वार्म अप प्रिपेयर्स योर हार्ट फॉर वर्कआउट. एंड दीज आर द सम वार्म अप पोजेस जो कि इन इमेजेस में आप लोगों को शो हो रही हैं. इनमें से हम कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द चाइल्ड पोज. ये बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है, इससे आपका बहुत डिस्ट्रेसफुल माइंड हो सकता है और एक बहुत ही कामिंग पोज है. चाइल्ड पोज इसको कहते हैं और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मैंशन है. देन नेक्स्ट इज़ द फॉरवर्ड बेंड. फॉरवर्ड बेंड से भी आपकी सारी स्ट्रेचिंग होती है, बॉडी के मसल्स जितने भी हैं वो रिलैक्स होते हैं एंड यू नीड टू होल्ड दिस पोज फॉर 20 सेकेंड्स. नेक्स्ट इज़ द ट्राइसेप स्ट्रेच. ट्राइसेप स्ट्रेच मीन्स आपके मसल्स दो तरह के होते हैं, बाइसेप एंड ट्राइसेप्स. उसमें से ट्राइसेप्स जो स्ट्रेच है उसमें आपने 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और ब्रीदिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है वर्कआउट में. मीन्स आपने ब्रीथ इन कब करना है, ब्रीथ आउट कब करना है. दैट विल मेजरली डिसाइड कि आप वर्कआउट किस तरह करें एंड आइदर इट इज़ इफेक्टिव और नॉट. ठीक है. उसके बाद आपका शोल्डर स्ट्रेच है. आपने बॉडी के एक एक पार्ट को स्ट्रेच करना है ताकि किसी भी तरह की इंजरी का प्रॉब्लम आपको बाद में फेस ना करना पड़े जब आप बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट कर रहे होंगे या कहीं किसी भी तरह का योगा सेशन कर रहे हैं या आप एरोबिक्स कर रहे हैं या आप प्लैंक्स कर रहे हैं, किसी भी तरह का आप कोई भी वर्कआउट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह के एक स्पेस करने ना पड़े. रनर्स लंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपने टोन करनी है अपनी लेग्स को और अपनी फुल बॉडी को. फिर आप किसी भी तरह का आपने जब स्टार्ट करना है तो अपने स्मॉल सेशंस और पोर्शंस के साथ स्टार्ट करना है और 10 से 20 मिनट्स के सेशंस के साथ स्टार्ट करना है. देन यू हैव टू मूव ऑन फर्दर टू 30 मिनट्स सेशन ऑफ वर्कआउट एंड देन टू 45 एंड देन टू 1 आवर. 1 आवर इज़ अ स्पैन के यू नीड टू वर्कआउट. वर्कआउट आपने करना है तब जब आप एक स्पैन के अंदर पूरा शिफ्ट हो जाएंगे और आपकी एक रिजीम बन चुकी है कि अब आप वर्कआउट कर सकते हैं, आपकी बॉडी को आपने उसके लिए स्केड्यूल कर लिया. अब ये कुछ पोजेस हैं जिसमें आपका डाउनवर्ड डॉग पोज है, एंकल टू नी है, कोबरा पोज है, पिजन पोज है, चाइल्ड पोज है, शोल्डर स्ट्रेच. ये जितने भी थे उनको मैंने फिर से रिकैप करने के लिए एक आपको जनरल व्यू पॉइंट दे दिया और ये बहुत ही आसान स्टेप्स हैं. इनको जैसे ही आप पिक्चर को देखेंगे आप ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह के पोजेज हैं. और वार्म अप करने के लिए आपको जॉगिंग, रनिंग, एनी काइंड ऑफ लाइक स्विमिंग. अब घर में अगर आप कोई भी वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप एक ही जगह पे खड़े होकर भी रन कर सकते हैं. लाइक यू जस्ट नीड टू मूव योर लेग्स. ठीक है. उसके बाद नी बेंडिंग है, एंकल होल्डिंग है, आर्म्स, लेग एंड टॉर्सो स्ट्रेच है, फुट टचिंग है. फुट टचिंग इज़ वेरी मच बेनिफिशियल. और अब आपने एब्स की वर्कआउट अगर करना है मीन्स एब्डोमिनल को अगर आपने फ्लैट करना है, अपने टमी के लिए वर्कआउट सेशन करना है कि हाउ कैन यू फ्लैटन अप योर टमी, तो उसके लिए आप कर सकते हो. और आप एक स्केड्यूल, एक डिसिप्लिन स्केड्यूल अपना डिज़ाइन कर लें कि जिसके अकॉर्डिंगली आपने मंडे टू संडे किस किस तरह की एक्सरसाइज करनी है. आपने बीच में फ्री डे देना है, आपने एक दिन चीट डे रखना है, लेकिन बाकी दिनों में आपने रिलीजियसली उस पूरी स्कीम को फॉलो करना है. बिगिनर्स के लिए वर्कआउट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसमें सबसे पहले वार्म अप के बाद आप कार्डियो पे मूव कर सकते हैं. मींस कार्डियो मींस ऐसी एक्सरसाइजेज जिसका आपका हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, नॉर्मल से फास्ट हो जाए. जब हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में बहुत ही तेज़ी के साथ सर्कुलेट करेगा. और जो कार्डियो वर्कआउट सेशन होता है ये एक छोटा सेशन होता है. मीन्स आपने मैक्सिमम आप 30 मिनट्स कर सकते हैं, लेकिन आप मिनिमम 10 to 15 मिनट्स के सेशन से स्टार्ट करें. इसमें हाई इंटेंसिटी होती है. मींस आपने कार्डियोवैस्कुलर रेट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है जिसकी वजह से कैलोरीज को बर्न आउट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ आप बर्न कर लेते हो. एंड हेयर आई एम शेयरिंग सम टिप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मोटिवेशन रखना बहुत ज़रूरी है वर्कआउट में. आपने शुरू में डीमोटिवेट नहीं होना, किसी भी नेगेटिव थॉट और माइंड में कोई भी नेगेटिव एनर्जी को लाने या एंटर होने नहीं देना. आपने बहुत पॉजिटिव रहना है कि हाँ अगर मैं कुछ चीज़ के लिए फोकस करके कंसंट्रेशन के साथ काम करूँगा या करूँगी तो रिजल्ट्स आएंगे. हो सकता है ओवर टाइम आए लेकिन ओवरनाइट नहीं आएंगे.
यू नीड टू नो अबाउट दिस थिंग। आपने टाइम उसके लिए रखना है, अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप से प्यार करें। स्टॉप मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस ना बनाएं, अपने लिए कोई जगह डिसाइड करें कि जहाँ पे आप वर्कआउट करेंगे। अब लोग जो हैं एक मेजर टर्म यूज़ करते हैं वर्कआउट में, स्क्वाट करना, और करेक्ट स्क्वाट करना बहुत ज़रूरी है। आप गलत तरीके से स्क्वाट करेंगे तो आपको उसके बहुत से जो डिसएडवांटेजेस हैं वो फेस करने पड़ेंगे। आपको अपना स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, नेचुरल हेड पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपका फुट और आपका जो थाई रीजन है, इट शुड बी पैरेलल। नेक्स्ट कि स्क्वाट्स के बेनिफिट्स क्या हैं। स्क्वाट्स आप सुनते हैं कि यू नीड टू स्क्वाट अगर आपने वेट लूज़ करना है या अपनी बॉडी को टोन अप करना है, तो आपको स्क्वाट से कोर, आपका जो कोर है, जो आपका एब्डोमेन एब्स का एरिया है, दैट इज कॉल्ड कोर, वो बहुत स्ट्रेंथन अप होता है। इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। या आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेमिना बनाता है, स्ट्रेंथन अप करता है। और अगर आपने फिटनेस घर पे रह के वर्कआउट कर रहे हैं, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ जिम और एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट कि आप वर्कआउट करो और आप एक एक्सक्यूज़ बना लो कि मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो मैं वर्कआउट नहीं कर सकता। नो, अगर आप घर में भी अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। दिस इज़ द होल स्केड्यूल कि आप अगर इन रेपिटेशंस पे और इस स्केड्यूल को फॉलो करेंगे डिसिप्लिन के साथ, रिलीजियसली, तो आप फिट रह सकते हैं घर में भी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि अगर आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, और मैं आपको उसकी रिप्लेसमेंट्स भी बताऊंगी कि अगर आपके पास डंबल्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है घर पे, तो आप किस तरह उनकी रिप्लेसमेंट्स घर में मौजूद चीज़ों के साथ यूज़ करके कर सकते हैं। अब ये 30 मेजर पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करके आप किस तरह अपना एक अच्छा स्केड्यूल बना सकते हो। और फिट रहने के लिए ये 30 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है। पानी पीना उतना ही ज़रूरी है जितना कि वर्कआउट करना, हर इंडिविजुअल के लिए। आइदर वो पतला है, आइदर वो मोटा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने फिट रहना है, यू नीड टू वर्कआउट, यू नीड टू हैव अ लाइफस्टाइल कि जहाँ पर एक एक्टिव आप लाइफ को फॉलो करें, और आपने लेथार्जिक नहीं होना, लेज़ी फील नहीं करना। यू नीड टू पुशअप, और पुशअप भी अगर आप बिगिनर्स के लिए पुशअप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, उसमें मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं। ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि अगर आप मील्स जो ले रहे हैं वो अपने स्मॉल पोर्शन में लेना है। 5 to 6 मील्स आपके एक दिन के अंदर होने चाहिए। मीन्स लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट तो हैं ही, लेकिन इन सब के दरमियान में आपने छोटे छोटे पोर्शंस में मील्स लेते रहना है। आपको फ्रूट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा करना होगा। आपको 5 सर्विंग्स लेनी है जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो। आपने वाइट शुगर का इस्तेमाल करना नहीं। अगर आपने उसको स्वीटन करना है किसी चीज़ को, तो आप उसको रिप्लेस करें वाइट शुगर को, बिकॉज वाइट शुगर इज़ नाउ इट इज़ अ पॉइजन, जो कि कैंसर का और बहुत ज़्यादा आपकी जो शुगर या डायबिटीज़ है या बहुत ज़्यादा बीमारियाँ उसकी गढ़ बना हुआ है। उसको आप रिप्लेस करें हनी के साथ और ब्राउन शुगर यानी कि गुड़ शक्कर के साथ, और वो बहुत बेनिफिशियल होगा। उसके कोई नुकसानात नहीं है बिकॉज वो एक प्रोसेस चीनी नहीं होगी। स्विमिंग कर सकते हैं आप अपने स्ट्रेंथन करने के लिए कोर को। आप बहुत ज़्यादा एब्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेग लिफ्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आगे आपको तरीका मिलेगा। योगा या मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी फुल बॉडी रिलैक्स होती है। आपका जो पूरे दिन का स्ट्रेस है, वर्क का स्ट्रेस है, आपका किसी भी तरह का काम का लोड है, माइंड में बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उनको इरेडिकेट करने के लिए, निकालने के लिए आपको किसी भी तरह की एक्सरसाइज, वर्कआउट, अपनी बॉडी को टाइम देना, अपने सोल को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं इसी चीज़ पे फोकस कर रही हूँ। अब फोकस से याद आया कि कंसंट्रेशन और फोकस इज़ द की, कि किसी भी चीज़ को अगर आप फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो सक्सेस आपके पास आएगी ही आएगी और रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो फोकस के साथ अगर आप वर्कआउट करेंगे और अगर आप अपने पास एक कोई भी गोल रख लेंगे कि आपने इस पॉइंट पर आके इस ड्रेस के अंदर फिट होना है, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी बॉडी को खुश करने के लिए, बिकॉज आप हैं जिस बॉडी के साथ रह रहे हैं, आपने उसको टाइम देना है। सबके लिए आप टाइम निकालते हैं, उससे पहले आपने अपने आप के लिए टाइम निकालना है, बिकॉज अपने आप के लिए जिस बंदे ने टाइम निकाला, कल को वही बंदा जो है वो सबके साथ रह सकता है। न्यू जो आपकी वेल्थ है वो आपकी हेल्थ है। हेल्थ को आपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्कआउट, एक्सरसाइज करना और फोकस के साथ, मोटिवेशन के साथ बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे एक बहुत ही प्यारा मोटिवेशनल कोट मिला था। You need to read this and show me your suggestion and comments कि आपको ये कैसे लगे. How to indicate that you are overweight or you need to reduce your weight and why it is necessary to examine your body yourself. आप किस तरह अपने आप को देख सकते हैं कि आप overweight है, आया कि आप underweight हैं या आपका weight बिल्कुल normal है। तो इसके लिए आप चेक कर सकते हैं अपना BMI. अब आपने बहुत दफ़ा ये टर्म सुनी होगी कि BMI होता क्या है। तो BMI is body mass index, means आपका जो mass है, जो आपकी body का weight है, वो आपकी
हाइट के हिसाब से आइदर इट इज़ नॉर्मल, इट कम्स इन द नॉर्मल रेंज ऑफ 18.5 to 25, और आइदर इट्स नॉट इन दिस रेंज. अगर वो 18.5 से लेस है, आपकी रेंज आ रही है लाइक 17, 16, मीन्स यू आर अंडर वेट एंड यू नीड टू पुट ऑन द वेट. और अगर मोस्टली लोगों का जो आजकल फेस करें इन पाकिस्तान एंड इन ऑल द एशियन कंट्रीज, यू विल सी दैट दिस रेंज, इस तरह की रेंज आती ही नहीं है. 25 से मोस्टली लोगों के अगर अबव है, दे आर ओवरवेट एंड दे नीड टू टेक केयर कि अब उनके अगर वेट ओवरवेट आ गया तो किस तरह वो इस BMI की नॉर्मल रेंज के अंदर वापस से स्कोर करें. तो उन सब लोगों के लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है. तो ये मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई कि इफ़ समवन हैज़ द BMI रेंज अबव 25 देन ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग. अब 10 कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो लोग करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट के, उनको अवॉइड करना चाहिए, जिससे आप वर्कआउट बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं और आपका वेट एक टाइम स्पैन के अंदर रिड्यूस हो सकता है नॉर्मल, जिस तरह एक हेल्दी इंडिविजुअल का होना चाहिए, और एक हेल्दी वे में आप किस तरह वेट रिड्यूस कर सकते हैं. डोंट स्किप वाटर. आपने सिपिंग करनी है वाटर की. यू डोंट नीड टू ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग वर्कआउट से पहले आप 3 to 4 ग्लासेस ऑफ वाटर ले सकते हैं एम्प्टी स्टमक. एंड यू नीड टू हैव अ प्री वर्कआउट मील, मीन्स आपने कुछ ना कुछ खाना है. खाली पेट आपने बिल्कुल भी एम्प्टी स्टमक वर्कआउट नहीं करना, बिकॉज उसके आपको एनर्जी चाहिए वर्कआउट करने के लिए, जो एनर्जी आप अपने ब्रेकफास्ट से लेंगे. तो आपको बहुत ज़्यादा वार्म वाटर का इस्तेमाल करना है, मीन्स आपने नीम गर्म पानी पीना है. कोल्ड वाटर का इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज अगर आप कोल्ड वाटर पियेंगे तो आपकी बॉडी को वर्कआउट करना पड़ेगा उसको वार्म अप करने के लिए, जिससे वो हीट लेके एनर्जी में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी बाद में वर्कआउट के लिए इस्तेमाल करेंगे. और वार्म वाटर विद लेमन और हनी इज़ वेरी मच बेनिफिशियल. नाउअडेज रिसर्च हैज़ प्रूवन दिस पॉइंट. पुअर पॉस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा एक मेजर पॉइंट है कि अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो और अगर आपको उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हो, आपको उसका पॉस्चर अपनी बॉडी का ही गलत रखा है, मीन्स अगर आप स्क्वाट गलत तरीके से कर रहे हो, प्लैंक गलत तरीके से कर रहे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाएगा आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, कि आपको किसी भी तरह की इंजरी फेस करनी पड़ सकती है. मैं बार बार इस पॉइंट को जिक्र कर रही हूँ कि किसी भी तरह का डिसएडवांटेज वो आप ही की बॉडी फेस करेगी अगर आप इस पॉस्चर को गलत तरीके से करेंगे. कोई भी योगा पॉस्चर या कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज को सही स्टेप्स के साथ फॉलो नहीं करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ज़रूरी है कि आपको उसके बारे में पता हो कि अगर आपने स्टेमिना बिल्टअप करना है, अपने अंदर एक स्ट्रेंथन पावर जनरेट करनी है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रॉपर वार्म अप सेशन, जो कि मैं प्रीवियस डिस्कशन में आपको बता चुकी हूँ. वार्म अप सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्कआउट से पहले आपको प्री वर्कआउट करना है. प्री वर्कआउट मीन्स वार्म अप सेशन बहुत ज़रूरी है. अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है कि अब वो वार्म अप कर चुकी है और अब वो तैयार है कि वो एक हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट कर सके या किसी भी की एक्सरसाइज कर सके. प्रॉपर हाइड्रेशन आपने ज़रूर देनी है बॉडी को. अगर आप थोड़े टाइम के लिए बॉडी के अंदर से फ्लूइड्स की कमी कर देंगे, मीन्स आपने पानी थोड़ी देर के लिए कम कर लिया, थोड़ी सी एक्सरसाइज की, आपका 2% वो पानी जो था, फ्लूइड जो थे बॉडी के अंदर, वो रिड्यूस हो गए. लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर ही नहीं पाए, आपकी एनर्जी का लेवल ड्रॉप हो जाता है टू अप टू 25%. एंड दिस इज़ बैड. इफ़ यू वांट टू एक्सरसाइज प्रॉपरली, यू नीड टू हाइड्रेट योर बॉडी आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स. नेक्स्ट, यू डोंट डू एनी काइंड ऑफ कार्डियो, जो कि आप कर रहे हैं लेकिन टू लॉन्ग पोर्शन के लिए आपने नहीं करना. उसका इंटरवल आपने बहुत शॉर्ट रखना, बिकॉज कार्डियो में आपका कार्डियोवास्कुलर रेट बहुत हाई हो जाए. अगर आज आप लोग बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पैन के लिए कार्डियो करना शुरू कर देंगे, मींस आपका हार्ट रेट इतना फास्ट हो जाता है जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो हैं वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर जो हार्ट अटैक्स के प्रॉब्लम है वो बहुत फेस करने पड़ सकते हैं. ब्लॉकेज हो सकती है, किसी भी तरह का हार्ट रेट या हार्ट डिजीज़ आप फेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ज़रूरी है कि कार्डियो को आप जो स्पैन है वो 30 मिनट्स रखें, और वो भी तब जब आप एक पर्टिकुलर रजीम में आ चुके हैं और अब आप योर बॉडी के अब वो कर सकती है और 30 मिनट्स का वर्कआउट. अब वर्कआउट जब भी आपने करना है, प्री वर्कआउट मील बहुत इंपॉर्टेंट है. मींस एनी काइंड ऑफ बनानाज या ओट मील्स या किसी भी तरह के नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका इंटेक आप रखें ताकि आपकी बॉडी के पास इंस्टेंट एनर्जी का एक सोर्स आ चुका है. और पानी का इंटेक करें, फ्रेश जूसेस लें, कभी भी प्रोसेस्ड मील का इस्तेमाल मत करें, अदरवाइज़ यू विल फील लेथार्जिक और आप एक डिहाइड्रेट होकर आपकी जो हेल्थ है उस पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट्स पड़ेंगे. अब आपने किस किस तरह की डाइट को अवॉइड करना है. आपने बिल्कुल किसी भी तरह की शुगर के सब्सटेंस या अपने वाइट जितनी भी शुगर है या वाइट आपका फ्लावर है, आपने उसका इंटेक नहीं करना. एनीथिंग दैट इज़ वाइट इन कलर वो आपके लिए हार्मफुल होगी.
आपने प्रोटीन्स का इंटेक ज़्यादा करना है, कार्ब्स को लो करना है, फैट का इंटेक ज़्यादा करना है, मीन्स गुड फैट्स, मीन जिसमें योगर्ट आ जाता है। आपका योगर्ट इज़ अ वेरी गुड सोर्स के वो प्रोबायोटिक्स आपको देगा। मिल्क है, एग्स हैं, दीज आर द वेरी गुड थिंग। आप अगर सीज़न है तो सीजनल आप फ़िश ले सकते हैं, और आप अवॉइड करें कि चिकन को आप अवॉइड करें, और रेड मीट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मटन और बीफ का इस्तेमाल करें अगर आपको वो प्रोटीन्स का इंटेक ज़्यादा करना है। आप बनानास का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन एप्पल्स अगर अवेलेबल हैं, और वरना सीजनल फ्रूट इज़ द बेस्ट सोर्स। और वो उसके अंदर जो शुगर है वो प्रोसेस चीनी नहीं है। इट मीन्स आपकी वो जो नेचुरल शुगर है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ग्लूकोज का एनर्जी लेवल आपके अंदर का बैलेंस रखे और आपको एनर्जी दे ताकि आप वर्कआउट करें। कोई भी आपका फेवरेट फ्रूट है आप उसका इंटेक कर सकते हैं। एग्स आपने बॉयल फॉर्म में, या आप बिल्कुल ही 2-3 ड्रॉप्स लेके आप ऑयल में बना सकते हैं। आपने कोई भी वेजिटेरियन अगर वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नॉर्मल कोई भी ऑयल, लेकिन उसके अमाउंट को कम करते हैं। आपने पोर्शन लेस कर देना है अगर आप उसको बिल्कुल ही डिडक्ट नहीं कर सकते अपनी डाइट से। तो ओट मील्स हैं, आलमंड्स हैं, किसी भी तरह के ग्रीन्स हैं, मीन्स ग्रीन वेजीज़ हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेरीज़ अगर आपके उस एरिया में वेजीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो आप उसका इंटेक कर सकते हो। किसी भी तरह का आपने जंक फूड जो है, जो कि प्रोसेस्ड फूड है, उसका इंटेक नहीं करना। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। आप चिकन अगर लेना चाहते भी हैं तो आप उसको ग्रिल्ड करके रोस्टेड फॉर्म में ले सकते हैं, बॉयल करके ले सकते हैं विद अ वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑयल। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग बेल्ट? आपने बहुत बार सुना होगा कि यू नीड टू सपोर्ट योर स्पाइन। आपने अपने स्पाइन को या आपने अपने एब्डोमिनल एरिया को फुल सपोर्ट देने के लिए बेल्ट्स का ज़रूरी है यूज़ करना बिगिनर्स के लिए। अगर आप एक अच्छी बेल्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ बैड डील। वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आप अगर इस पूरे स्केड्यूल को फॉलो करें कि अगर आप स्क्वाट्स करें 30 सेकंड्स के लिए, फिर आप छोटा सा एक्सपैंड रखें जहाँ पे आप ब्रेक ले रहे हैं 15 सेकंड्स की, फिर आपने जंपिंग जैक्स करने हैं, देन यू नीड टू टेक अ रेस्ट ऑफ 15 सेकंड्स, देन हाई नीज करनी है, देन आप 30 सेकंड्स का रेस्ट करें, और फिर उसके बाद आपने 15 सेकंड्स का ब्रेक लेके आर्म सर्कल्स करने हैं, और यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी, एंड देन यू नीड टू रेपिटेडली फॉलो दैट थिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट मीन्स HIIT, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता क्या है और वो क्यों ज़रूरी है, और उसमें ऐसी क्या खूबी है या बेनिफिशियल क्यों है कि लोग कहते हैं कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना चाहिए। एक तो सबसे पहला पॉइंट यू नीड टू फॉलो कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में आपका स्पैन बहुत शॉर्ट है। वो आपको रिजल्ट्स उतने ही देगा जितना नॉर्मल कोई भी और किसी भी तरह की और एक्सरसाइज देगी, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा ये है कि कहीं पे भी हो सकती है, विदाउट इक्विपमेंट्स, आप किसी भी इक्विपमेंट के बगैर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हैं। आप इससे बोर नहीं होंगे, और 30 मिनट्स या 25 मिनट्स का सेशन इज़ मोर देन इनफ अगर आप कर रहे हैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट का, और वो बहुत इफेक्टिव होगा आपकी बॉडी के लिए। अगर आपने कैलोरीज को बर्न करना है फास्ट टाइम के अंदर, और बहुत ही कम टाइम है आपके पास कि आपने अब आपका गोल आपके नज़दीक है बहुत, आपने जिस डे के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या आप जिस स्ट्रेस के अंदर फिट इन होना चाहते हो या जो आपका गोल है, तो आप उसके लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं। व्हाट आर द अमेजिंग फैक्ट्स you need to know about high intensity workout? Here I'm discussing those points, and वो हम देखते हैं कि आगे वो क्या points हैं। जो बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स हैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के बारे में, कि वो ये है कि हर एक हेल्दी इंडिविजुअल हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकता है, और इसमें जो स्पैन है, जो आपने ब्रेक लेना है, कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसके बाद जो ब्रेक लेना है वो बहुत कम टाइम का लेना है। लेकिन अगर आप नॉर्मल 15 सेकंड्स का ब्रेक लेते हो तो इसमें आपने 10 सेकंड्स या 5 सेकंड्स का ब्रेक लेना है। यू नीड टू कंटिन्यूसली बर्न द फैट एंड द कैलोरी, जिसकी वजह से जो है वो एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आपका 30 मिनट्स के सेशन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और वो उतना ही इफेक्टिव होगा कि जितना कि कोई और नॉर्मल एक्सरसाइज। तो किसी भी तरह पर, किसी भी जगह पर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हो किसी भी टाइम पे, और ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत इंप्रूव करता है। व्हाट आर द 10 बेनिफिट्स ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट? हाई इंटेंसिटी जो वर्कआउट है आप कर रहे हो उसके कोई से 10 बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ठीक है। एक तो इफेक्टिव कैलोरी बर्नर है, मीन्स आपकी इफेक्टिवली कैलोरी को रिड्यूस करेगा, बर्न करेगा, और इंकरेज करेगा फैट बर्निंग को, वेट लॉस में बहुत हेल्प देगा, आपके फैट को बर्न करेगा, मसल को बर्न नहीं करेगा।
आपका इम्प्रूव करेगा, इंड्योरेंस मीन स्टेमिना बढ़ाएगा, पावर जनरेट करेगा, आपके स्ट्रेस को, आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा, बूस्ट करेगा आपके माइंड को, वो और प्रोडक्टिव वे में वर्क कर सके, अलाउ करेगा ताकि अडेप्टेशन, आप अडेप्टिव हो सके वेरिएशन के साथ, और डिफरेंट तरह की वेरिएशंस देकर आप अपने माइंड को रन करवाएं। और कोई भी इक्विपमेंट ना भी हो तब भी आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हैं, और यू कैन डू इट एनीवेयर, और आपकी जनरल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। ये थे 10 बेनिफिट्स जो कि आपकी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जानें। अगर आप घर में वर्कआउट कर रहे हैं तो चेयर हर घर में है। चेयर के साथ आप नॉर्मल कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, बिगिनर्स के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि आप घर में रहते रहते, जो बिगिनर्स हैं, जो जिम एरिया में ज्वाइन नहीं कर सकते, नहीं जाना चाहते, आइदर गर्ल्स और बॉयज़, अपने टफ स्केड्यूल की वजह से, अपने वर्कलोड की वजह से, लॉकडाउन कोरोना की वजह से, एनी पॉइंट्स जो आपको घर तक महदूद कर देते हैं, आप घर में भी रह के वर्कआउट को उतना ही इफेक्टिव बना सकते हैं जितना कि आप बाहर में करते हैं। तो ये कुछ हैं स्टेप्स, जिसमें लंजेस हैं, ये आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, स्टेप अप्स हैं, और हाई हिप थ्रस्ट्स हैं, टो टैप्स हैं, डिप्स हैं, किस तरह आपने अपने जो थाई एरिया उसको अप एंड डाउन करना है, पुशअप्स हैं, किस तरह आप चेयर के साथ पुशअप कर सकते हो, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है जो लोग चेयर के साथ पुशअप्स करना चाहते हैं। और अगर ईजी वे में आप करते हैं तो 10 रेपिटेशंस इन हर एक्सरसाइज की, 6 एक्सरसाइजेस की आपने करनी है। और अगर आप मीडियम फेज तक पहुँच गए हो तो यू नीड टू टेक रेपिटेशन अप टू 15, एंड देन अगर हार्ड है तो आपने मैक्सिमम स्टेज है ये 20 रेपिटेशंस आप ले सकते हो। तो ये इफेक्टिव 6 चेयर एक्सरसाइजेस थी। अब सबके घर में चेयर तो है ही, चेयर के साथ आप स्क्वाट भी, आप बैठे बैठे भी चेयर के ऊपर एक्सरसाइजेस कर सकते हो। आप स्क्वाट्स कर सकते हो, आप चेस्ट स्क्वीजेस कर सकते हो, मीन्स अगर आपने टोन अप करना है अपनी अपर बॉडी को तो वो भी आप इफेक्टिवली कर सकते हो। क्रिस क्रॉसेस ऑफ आर्म्स कर सकते हो, उससे आपकी आर्म्स पे जो फैट है वो ख़त्म होगा और टोन अप हो जाएंगे आपके आर्म्स। लेग्स एक्सटेंशन है, चेयर बॉडी लिफ्ट है, एंड नी पुलिंग्स हैं, एंड देन ऑब्लिक बेंड्स हैं। ठीक है, तो दीज आर सम काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस जो कि आप चेयर की हेल्प से आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप वॉल के साथ किस तरह घर में जो आपकी वॉल है, कोई भी वॉल है, आपकी फेवरेट वॉल है, कोई भी दीवार है, उसके साथ खड़े होकर आप कैसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और ये भी आप बिगिनर्स के लिए है कि जो लोग वर्कआउट करना चाहते हैं घर में, उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, किसी भी तरह के डंबल्स नहीं है, और डंबल्स का रिप्लेसमेंट भी मैं आपको बताऊँगी। तो वॉल के साथ आप किस तरह एक्सरसाइजेस और वर्कआउट कर सकते हैं वो मैं आपको इन इमेजेस में कुछ शो हो रहा है। लाइक आप वॉल पुशअप्स कर सकते हैं, आप ब्रिज टिप्स कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप जिस तरह चेयर के साथ कर रहे थे, एग्जैक्ट इन द सिमिलर वे आप वॉल के साथ भी उतनी ही एक्सरसाइजेज और पुशअप्स और पुलअप्स सब कुछ कर सकते हैं। आप वर्कआउट कैसे कर सकते हैं? जिनके पास डंबल्स नहीं है, जिनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, वो वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर बॉटल्स मींस एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स जो है उनको आपने पानी भरना है उनके अंदर, उन दोनों बॉटल्स को एज डंबल्स इस्तेमाल करना है, और बहुत इफेक्टिव होता है। अगर कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है तो आप वाटर बॉटल्स के साथ भी जो आप नॉर्मल हर एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आप उनके साथ किसी भी तरह का एडिशन कर देंगे वेट का तो वो बहुत इफेक्टिव है। बेस्ट टाइमिंग क्या, लोग कहते हैं कि हम सुबह वर्कआउट करें, दिन को वर्कआउट करें या रात को वर्कआउट करें, तो इट डिपेंड्स टोटली कि आप अगर शाम को वर्कआउट करें और आपको उससे रिलैक्स फील हो रहा है और आपके दिन का स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस बस्टर के तौर पे वो एक्ट कर रहा है और आपका स्ट्रेस पूरे दिन का जो स्ट्रेस है उसको ख़त्म कर रहा है, आप रिलैक्स फील करो तो आप शाम को वर्कआउट करो। और दिन में अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपका एक वो रिलैक्स हो जाएगा बॉडी भी और माइंड भी कि हाँ आई हैव डन माई वर्कआउट फॉर टुडे। तो जो आप अपनी जिस तरह की रजीम है, जिस तरह का आपका स्केड्यूल, आप बॉडी को जिस तरह मर्जी आप उस बॉडी को स्केड्यूल करना चाहते हो आप कर सकते हो। और रात को करना चाहते हैं, कुछ लोग आराम से रिलैक्स होकर वर्कआउट करना चाहते हैं, वो भी उस तरह कर सकते हैं। Generally, there is a concept कि either yoga is more beneficial or cardio for weight loss. तो अगर हम बात करें तो जो भी एक्सरसाइज का वे या वर्कआउट का कोई भी टाइप जो आपको बेनिफिशियल लगता है वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी, योर डिसीजन अबाउट वर्कआउट। आप किस तरह का वर्कआउट करना चाहते हैं जो आपकी बॉडी के लिए रिलैक्सिंग है, आपके माइंड को वो रिलैक्स कर रहा है, पावर जनरेट कर रहा है, आपका स्टेमिना बिल्टअप कर रहा है। इट डजंट डिपेंड कि आपका वो टाइम कितना ले रहा है। अगर आप टाइम को एक वजह बनाएंगे तो वो चीज़ सही नहीं है।
आपने देखना है कि आपकी बॉडी उससे कितना रिलैक्स फील कर रही है और आप उसके साथ एक मैच कर पा रही है आपकी फ्रीक्वेंसी उस वर्कआउट के साथ और नॉट। तो अगर देखें कुछ लोगों के लिए योगा और मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव होती है बिकॉज उसमें मोस्टली स्ट्रेचिंग है और बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है, सारे मसल्स आपके रिलैक्स फील करते हैं और बहुत ही काम इफेक्ट और सूदिंग इफेक्ट आता है। और जो लोग कार्डियो एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो क्यों करें कार्डियो एक्सरसाइज, बिकॉज कार्डियो में कम टाइम स्पैन के अंदर आप बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न आउट कर लेते हो और हाई इंटेंसिटी होता है वर्कआउट और लेस टाइम के अंदर और शॉर्ट स्पैन के अंदर आप उस हाई हार्ट रेट के साथ अपनी सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो और वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली है काम करता है। अगर आप जिस तरह की एक्सरसाइजेस आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, लाइक साइकिलिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है और घर में बैठे बैठे भी आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हो। 30 मिनट्स के टाइम स्पैन के अंदर अंदर आप कार्डियो करके भी अपना वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं कुछ मिस्टेक्स या कुछ पॉइंटर्स आपको बताना चाहूँगी कि जो आपको नहीं करने। आपने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि वेट लॉस आपका ओवरनाइट आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हो अगर आप उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम दोगे तो इट विल टेक टाइम, समटाइम्स ओवर टाइम, लेकिन आपको इन एंड रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसमें भी वर्कआउट के केस में जो वेट लॉस जर्नी है उसके केस में भी ये नहीं है कि आप 2-3 वर्कआउट सेशंस आपने किए और आप एकदम ही वेट मशीन के ऊपर चढ़ जाओगे और देखना शुरू करोगे और बार बार आप वेइंग स्केल के ऊपर जाके अपने आप को मेजर करोगे, तो उससे आपको एक इफेक्टिवली रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और बहुत डीमोटिवेट हो जाओगे। यू नीड टू गिव टाइम टू योर बॉडी एटलीस्ट 15 डेज और 30 डेज़ का, ताकि आपको एक वाज़े डिफरेंस और फ़र्क पता चले कि आइदर आप जो वर्कआउट कर रहे हो वो इफेक्टिव वे में हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, या यू नीड टू चेंज सम काइंड ऑफ थिंग्स और रजीम को आपको चेंज करना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंटर मेरे अकॉर्डिंगली था कि बहुत से लोग बहुत जल्दी वेट मशीन के ऊपर अपने आप को वे करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। And now I'm sharing some 12 important fun fact points on a lighter note. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूज़िक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो, आपका कोई भी फेवरेट फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है, कोई भी टोन है या रिदम है आपको पसंद है, तो आप उसके साथ इफेक्टिवली वर्कआउट कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने माइंड को एक जगह पर फोकस करना चाहते हो तो आप किसी भी तरह का म्यूज़िक ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको वो फोकस और कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। एक्सरसाइजिंग इम्प्रूव्स ब्रेन परफॉर्मेंस। आप जितना ज़्यादा वर्कआउट करोगे उतना आप बीमारियों से, डिजीज़ेस से दूर रहोगे। आपका माइंड बहुत पॉजिटिव वर्कआउट करेगा और बहुत ही प्रोडक्टिव वे में सामने आएगा। रनिंग बर्न्स कैलोरीज, मीन्स यू नीड टू वॉक, यू नीड टू रन एंड जॉग। अगर आप रेगुलरली, वॉक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज लोग कहते हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। अगर आप रनिंग करोगे पार्क में जाके या एनी काइंड ऑफ फास्ट वॉक भी कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो वो बहुत ज़्यादा हद तक आपकी स्किन पे एक ग्लोइंग इफेक्ट लाता है, एजिंग को बहुत रिड्यूस करता है, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग जितनी ज़्यादा होगी उतने स्वेट ग्लैंड्स आपका ऑयल को बाहर रिलीज ऑफ करेंगे, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे ग्लो आता है। आपका जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कभी भी आप वर्कआउट करते हैं, उसकी वजह से आपका एक मसल स्ट्रॉन्ग होता है, मसल बिल्डअप होता है, जबकि फैट लूज होता है। जब आप फैट लूज कर लेंगे और मसल बिल्डअप करेंगे, इट मीन्स यू नीड मोर कैलोरी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू गेट सिक लेस ऑफन। जब आप देखेंगे कभी भी किसी भी तरह की बीमारी है, अगर आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर देंगे, आपका एक तो माइंड गेम भी है कि आपका माइंड दूसरी तरफ पे चला गया, फोकस उसका हट गया एक तो डिजीज़ से। उसके अलावा भी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, जिसकी वजह से डिजीज़ेस आप पे बहुत कम अटैक करती हैं और आपका इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वर्कआउट कैन इम्प्रूव द स्किन एंड द लुक ऑफ योर स्किन। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है, आपका टेक्सचर, और किसी भी तरह की अगर आप एजिंग फेस कर रहे हो, डिकलराइजेशन फेस कर रहे हो, तो आपका मेलानिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लग जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा आपके लुक को बेटर करता है। एक तो डिहाइड्रेशन से बच जाता है, हाइड्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी। आप जितना एक्सरसाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। आप जितना वर्कआउट करोगे, अपने बॉडी को टाइम दोगे, यू नो कि अब मैं बॉडी पे वर्कआउट कर रहा हूँ एंड माई बॉडी लुक्स गुड एंड इट इज़ गुड, और वो अंदर से आपने उसको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाया, इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग बनाया, तो यू विल फील कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ और उससे आप बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनोगे। और बिल्कुल आप एक अंडर कॉन्फिडेंट बॉय या गर्ल की तरह बिहेव नहीं करोगे, बट यू नो कि हाँ मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया हुआ, आई एम एन हेल्दी इंडिविजुअल एंड नो वन
वन कैन पॉइंट फिंगर्स ऑन मी। एंड आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। बहुत ही मोटिवेशनल पॉइंट है कि अगर आप वर्कआउट करते हो तो इससे आपके अंदर एक बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है और स्लीप साइकिल आपका बहुत बेटर होता है। बिकॉज आप फुल डे आपने एक बहुत ही ज़्यादा बिजी डे गुजारा हुआ होता है, आपने अपनी सारी एनर्जी वर्कआउट में भी स्पेंड की हुई है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अब बहुत ही वीक फील करती है और जिसकी वजह से उसको रिकवरी के लिए स्लीप का टाइम चाहिए, तो जिसकी वजह से आपका एक स्लीप साइकिल बहुत इंप्रूव हो जाता है। अब ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने तकरीबन सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है कि किस तरह वर्कआउट बहुत ज़रूरी है हर इंडिविजुअल के लिए। आइदर वो ओवरवेट है, अंडरवेट है या वो फिट भी है, तब भी लिए उसके लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, कैसे आप वर्कआउट कर सकते हैं, किस किस फॉर्म के वर्कआउट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइफ विद रिमशा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो फॉर योर सजेशंस एंड फीडबैक वेदर यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। और आगे भी अगर इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने सजेशंस देना मत भूलिए और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन को पढ़ना मत भूलिए।